कौन वायुमंडल में विभिन्न परतें कौन कौन सी होती हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, आयन मंडल या ताप मंडल, थर्मोस्फेयर, लेनोस्फेयर, बहिमंडल या बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। कौन कौन सा हो गया? ट्रोपोस्फेयर, बोलो जोर से, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, लेनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। हिंदी में बोलो। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल और बहिमंडल या बाह्य मंडल। पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जीवों के जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, हवा आवश्यक है। भोजन और पानी के बिना हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु हवा के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही जीवन यहाँ पर संभव है या उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? बताओ, जल्दी से बताओ। स्थल मंडल, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, बोलो स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, जल मंडल, हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जैव मंडल, बायोस्फेयर। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताएं। याद ही है तुम लोगों को? पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। एशिया या एशिया इंग्लिश में बोलेंगे एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? हम जानते हैं कि भूतल का 71% भाग जल से ढका है। वायुमंडल में प्रकाश किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होती है। अतः पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी के नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्या बोला गया? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 71% जल से घिरा हुआ है और ये प्रकाश के कारण परिवर्तित होने के कारण आकाश का रंग इस पर पड़ता है, समुद्र पर पड़ता है, तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखे। और जब बादल रहती है और काले बादल रहते हैं तो पृथ्वी समुद्र का पानी कैसा हो जाता है? काला दिखते हैं। अभी दिखाएंगे तुम्हें वीडियो, ठीक है। जब पूरा वाइट रहता है क्लाउड तो फिर वाइट कलर का पानी दिखता है। पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम बताओ। कितने महासागर हैं? 5। पृथ्वी पर महासागर की संख्या 5 है। अभी 5 है, पहले 4 थी, 5। पहले भी 5 पढ़ाया जाता था, फिर 4 करा गया, फिर अभी 5 को मान्यता दी गई। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। जैव मंडल किसे कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ है? सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी, हवा है। ये तीनों चीज़ों स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में मिलती है। हमारी पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है। इन तीनों के संपर्क में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती है और यही कारण है कि वहाँ पेड़ पौधे के और जीव जंतु पाए जाते हैं। यह जगह सीमित है, इसे हम जैव मंडल कहते हैं। यह जैव मंडल पृथ्वी का विलक्षण विशेषता है। यह विशेषता अन्य किसी ग्रह पर नहीं मिलती है। थोड़ा सा विश्व के मानचित्र पर स्थल मंडल, जल मंडल का रंग भरना है, ये बनाना है, पिक्चर बनाना है तुम्हें। और वायुमंडल का भी पूरा बनाना है ना, परते को, वायुमंडल के परत को बनाना है, नीचे पृथ्वी बनाना और ऊपर से परत को बनाना है। चलो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक वायुमंडल का घटक नहीं है? क्षोभ मंडल, जैव मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। हाँ, जैव मंडल तो ये क्या बोलते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों मिलके है बना हुआ। क्षोभ मंडल तो वायुमंडल का ही घटक है ना, पढ़ते हैं ना। समताप भी तो इसी का है, आयन भी इसी का है, जैव मंडल नहीं होगा, ठीक है। पृथ्वी पर जब जीवन का अस्तित्व निम्न के कारण है। किसके कारण? भोजन, हवा, पानी, इनमें से सभी। जल मंडल पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग से घिरे हुए हैं? 71। तालाब, झील, सागर आदि निम्न में से किसके भाग हैं? तालाब, जल मंडल। वनस्पतियाँ अपने भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करती है? वनस्पतियाँ। निम्नांकित में से कौन जैव मंडल का घटक नहीं है? ध्यान से सुनना। जैव मंडल का घटक स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, खुला अंतरिक्ष। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों मिलके तो जैव मंडल बनाता है। निम्न में से किस गैस की मौजूदगी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है? ऑक्सीजन। चलो, जल में रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं? जलीय जीव बोलते हैं।
क्या दिया हुआ है यहाँ पर? जीव जलचर। क्या बोला यहाँ पर? जलचर। हवा में उड़ने वाले पक्षी? नभचर। स्थल मंडल एवं जैव मंडल के घेरने वायु का आवरण क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल। वायुमंडल का 3/4 हिस्सा क्या है? जल संधि है। क्या है? जल संधि। स्थान जहाँ जल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एक साथ मौजूद होते हैं, जहाँ जीवन पनपता है, उसे जैव मंडल बोलते हैं। पानी का संकरा भाग जो दो विशाल महासागरों को जोड़ता है वो पानी का संकरा भाग जो जल संधि को जोड़ता है वो जल संधि। यहाँ गलत हो गया है। क्या बोल रहा था यहाँ पर? स्थल मंडल एवं जल मंडल को घेरने वाला वायु का आवरण वायुमंडल। ये ठीक है। वायुमंडल का 3/4 हिस्सा है नाइट्रोजन गैस, 78% है ना, ये दिया हुआ है। वायुमंडल में हवा है ना, तो हवा गैस कौन सा है ना, 78%। यहाँ पर गलत हो गया था। और पानी का संकरा भाग जो विशाल महासागरों को जोड़ता है वो जल संधि कहलाता है। देखो वायुमंडल में जल संधि कहाँ से आएगा? कितना बड़ा मिस्टेक हो गया।